भगत सिंह बात कर रहा हूँ बायतू से, पत्रकार। हाँ बोलिए बोलिए अपना। सर सबसे पहले हमारे बीएस लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी बताइए बताइए। सर शेखर जी, ये जो मामला चल रहा है, हनुमान जी का बयान जो आया था, उसके बाद में आपने जो अल्टीमेट दिया था हनुमान जी को। 8 तारीख को 2 बजे है ना आयोजन नागौर में। अच्छा। 8 तारीख को 2 बजे क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन नागौर में होने जा रहा है। समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित व्यवस्थापक क्षत्रिय करणी सेना है उसकी। स्वाभिमान की लड़ाई है। 3 मांगों को लेके हम लोग केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करेंगे इस पे। सरकार का प्रतिनिधिमंडल आएगा, वहाँ बैठ के हमारे से बात करेगा, हमें आश्वासन देगा, हमारी मांगों पे सहमति करेगा तो उठेंगे, नहीं तो फिर वहाँ से आगे का मूवमेंट जो हमें सही लगेगा करेंगे। लेकिन इस बयान में हनुमान जी ने जो कहा है, उन्होंने मैंने जो बोला है वो इतिहास में लिखा गया है, इस पर क्या कहना? अरे अन्यथा इतिहास मुगलों के समय लिखा गया इतिहास था। मुगल थोड़ी लिखवाएंगे, अपनी माँ बहन थोड़ी मुगल करवाएंगे। उन्होंने क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि डर उनकी फटी क्षत्रियों से थी, उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने कुछ भी लिखवा दिया। झूठा इतिहास है उसको। वो भी तो मांग है हमारी तीसरी मांग वही है कि भाई जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये इतिहास, जो झूठा इतिहास पुस्तकों में दिया गया है उसे खत्म करे और सही इतिहास लोगों तक पहुंचाए। भाई अकबर की गाथाएं गा रहे हो तुम, औरंगजेब की गाथाएं गा रहे हो, तो बढ़वे थे साले सब है। उनकी गाथाएं थोड़ी हमारे बच्चे सीखेंगे। तो हमने वो मांग की है। दूसरी मांग के भाई ऐसे कड़े कानून बने कि इस तरह से कोई भी किसी भी महापुरुष, किसी भी जाति, उसके महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी ना हो। आप समझे हो? तीसरी बात हमने ये कही है कि भाई जो हनुमान बेनीवाल है लगातार ये अभद्र टिप्पणियां करता रहता है। एक जननायक है और जननायक इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा तो उस पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो लोकसभा के अध्यक्ष सुनिश्चित करे। उसमें हमने इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। और हमने ये, हमारा जो मोटो है 5 बजे तक का अल्टीमेटम रहेगा सरकार के लिए कि भाई 5 बजे तक या तो प्रतिनिधिमंडल आए, हमारे से बात करे, ठीक है, और हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करे। अन्यथा फिर हमारा मूवमेंट जो भी है, जो भी हमें आगे रणनीति हम बनाएंगे उधर बैठ के। सर इस मुद्दे को लेकर राजस्थान के अन्य संगठनों से बात हुई आपकी? तो मैं संस्थाओं से, उनके आगेवानों से सबसे चर्चा हो रही है, सबसे बात हो रही है, सबको आमंत्रित किया है। समस्त क्षत्रिय द्वारा आयोजित है। सभी करणी सेनाओं को आमंत्रण पत्र दे दिया है, सबको आमंत्रित कर लिया गया है। ठीक है, स्वाभिमान की लड़ाई है, केंद्र की लड़ाई तो है नहीं हमारी। तो अवश्य नागौर में जैसे भंवर सिंह मकोड़ी है, ठीक है, धनंजय सिंह जी है, और जो नागौर के जो बड़े बड़े जो आगेवान हैं, हमारे आनंद सिंह जी हैं मेड़ता के, और अपना ददवार ठाकर साहब है, सभी आ रहे। और अपने वो है ना, क्या नाम, वो अपने किशोर सिंह जी ठाकर साहब, सभी आ रहे हैं। सभी बड़े बड़े हैं जो जिसको स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है वो तो आएगा। सर आपके अल्टीमेट के बाद में 8 तारीख को नागौर में वीर तेजा सेना द्वारा एक आयोजन हो रहा है, तो क्या आपत्ति है? वो मोदी इस देश के नागरिक है। भाई हमारा जो विरोध है वो विरोध हनुमान बेनीवाल से है। जाट हमारा परिवार ही है, हमारा दुश्मन थोड़ी है। वीर तेजा जी की जो जयंती मना रहे थे, उसमें क्या आपत्ति है? मनाए में क्या आपत्ति है? इसमें कुछ लोग हमने बोल रहे हैं कि इसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जाट बनाम राजपूत की ये कौन बोल रहे हैं? ये आरपीएल जो है, जो इनकी जो ये पार्टी है उसके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, बाकी आम जाट नहीं बोल रहे। भाई आम जाट जो इस देश का नागरिक नहीं है क्या? और हमने कहा, हमारा एक भी स्टेटमेंट आप बता दो जहाँ हमने जाट समाज को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया हो। हमने जो भी स्टेटमेंट दिया है हनुमान बेनीवाल का विरोध है, रहेगा, उसकी सदस्यता रद्द करवाएंगे, ठीक है, वो हमने वही तो बात की है। और देखो जाट समाज जो है, जाट समाज भी इस देश का नागरिक ही है, हमारा ही तो है। भाई वो उसका विरोध हम क्यों करेंगे? उनका क्या दोष है उस हनुमान बेनीवाल का, जिसने हमारे पूर्वजों के स्वाभिमान पे प्रहार किया, हमारी क्षत्राणी की अस्मिता पे प्रहार किया, हमारे लोक देवताओं पे प्रहार भूतकाल में करता है, हमारे महापुरुष प्रहार करता है, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। सर एक सवाल आपसे है। हाँ बोलिए। कि राजस्थान जोधपुर में जो अग्निकांड हुआ था भोंगरा में, हाँ, उस वक्त तो हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मुद्दा भी उठाया था, उस पर आपकी बात है, क्या मना किया हुकुम?
अच्छी बात है। लोकसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया, उस वक्त हर वक्त उसने उठाया, लेकिन मुझे चीज बताओ यार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आपकी माँ बहन बेटियों की अस्मिता पे कोई प्रहार करेगा तो उस व्यक्ति को क्या आप छोड़ दोगे यार? जो आप मन में सोचो, आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपने परिवारों का बलिदान किया, महापुरुषों ने बलिदान किया, लोग देवताओं को पूजते हैं, उसको लेके अभद्र टिप्पणी कोई व्यक्ति, तो हम तो व्यक्ति विशेष को थोड़ी छोड़ेंगे, उसको तो हम जवाब देंगे ना भाई। मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनो। राज शेखावत ना एक फौजी आदमी है, क्षत्रिय है, देश की जनता है, तो हमारा परिवार है, देश के लिए मैंने योगदान दिया है, आज भी दे रहा हूँ, आगे भी। मैं इस व्यक्ति विशेष को ये जवाब देना चाहता हूँ कि भाई ये जो तूने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट आगे नहीं देगा तू, ठीक है? और इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना है तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा। लोकतंत्र है भाई, हम विरोध नहीं कर सकते क्या? क्या हम सम्मेलन नहीं कर सकते क्या? क्या क्राइम है क्या? अरे भाई जिसको भी करना है करे, हमने क्या रोका किसी को? हम नहीं रोकते किसी को, ठीक है भाई जी। चलिए, भगत सिंह बात कर रहा हूँ बायतू से, पत्रकार। हाँ बोलिए भैया। सर सबसे पहले हमारे BS लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। जी बताइए। सर शेखावत जी, ये जो मामला चल रहा है, हनुमान जी का बयान जो आया था, उसके बाद में आपने जो अल्टीमेट दिया था हनुमान जी को, 8 तारीख को 2 बजे है ना आयोजन नागौर में। अच्छा, 8 तारीख को 2 बजे क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन नागौर में होने जा रहा है। समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित, व्यवस्थापक क्षत्रिय करणी सेना है उसकी। स्वाभिमान की लड़ाई है, 3 मांगों को लेके हम लोग केंद्र सरकार का ध्यान केंद्रित करेंगे इस पे। सरकार का प्रतिनिधिमंडल आएगा, वहाँ बैठ के हमारे से बात करेगा, हमें आश्वासन देगा, हमारी मांगों पे सहमति करेगा तो उठेंगे, नहीं तो फिर वहाँ से आगे का मूवमेंट जो हमें सही लगेगा करेंगे। लेकिन इस बयान में हनुमान जी ने जो कहा है, उन्होंने मैंने जो बोला है वो इतिहास में लिखा गया है, इस पर क्या कहना? अरे अन्यथा इतिहास मुगलों के समय लिखा गया इतिहास था। मुगल थोड़ी लिखवाएंगे, अपनी माँ बहन थोड़ी मुगल करवाएंगे। उन्होंने क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि डर उनकी फटी क्षत्रियों से थी, उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने कुछ भी लिखवा दिया, झूठा इतिहास है उसको। वो भी तो मांग है हमारी तीसरी मांग वही है कि भाई जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये इतिहास, जो झूठा इतिहास पुस्तकों में दिया गया है उसे खत्म करे और सही इतिहास लोगों तक पहुंचाए। भाई अकबर की गाथाएं गा रहे हो तुम, औरंगजेब की गाथाएं गा रहे हो, तो बढ़वे थे साले सब, उनकी गाथाएं थोड़ी हमारे बच्चे सीखेंगे। तो हमने वो मांग की है। दूसरी मांग के भाई ऐसे कड़े कानून बने कि इस तरह से कोई भी किसी भी महापुरुष, किसी भी जाति, उसके महापुरुषों के लिए अभद्र टिप्पणी ना हो। आप समझे होंगे। तीसरी बात हमने ये कही है कि भाई जो हनुमान बेनीवाल है लगातार ये अभद्र टिप्पणियां करता रहता है। एक जननायक है और जननायक इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा तो उस पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो लोकसभा के अध्यक्ष सुनिश्चित करे। उसमें हमने इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। और हमने ये, हमारा जो मोटो है 5 बजे तक का अल्टीमेटम रहेगा सरकार के लिए कि भाई 5 बजे तक या तो प्रतिनिधिमंडल आए हमारे से बात करे, ठीक है, और हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करे। अन्यथा फिर हमारा मूवमेंट जो भी है, जो भी हमें आगे रणनीति हम बनाएंगे उधर बैठ के। सर इस मुद्दे को लेकर राजस्थान के अन्य संगठनों से बात हुई आपकी? तो मैं संस्थाओं से, उनके आगेवानों से सबसे चर्चा हो रही है, सबसे बात हो रही है, सबको आमंत्रित किया है, समस्त क्षत्रिय द्वारा आयोजित है, सभी करणी सेनाओं को आमंत्रण पत्र दे दिया है, सबको आमंत्रित कर लिया गया है, ठीक है। स्वाभिमान की लड़ाई है, किसी बैनर की लड़ाई तो है नहीं हमारी। तो अवश्य नागौर में जैसे भंवर सिंह मकोड़ी है, ठीक है, धनंजय सिंह जी है, और जो नागौर के जो बड़े बड़े जो आगेवान हैं हमारे आनंद सिंह जी हैं मेड़ता के, और अपना ददवा ठाकर साहब है, सभी आ रहे हैं और अपने